Lights ready? Ready. Sounds ready? Ready. Actors ready? Ready. राज कॉलेज की नाट्य संस्था एक आखिरी बार प्रस्तुत करती है नाटक अग्नि और बरखा। अग्निसप्तिं वादं फलं ददात्यग्निर्वीरं श्रुत्यं कर्मनिष्ठाम् अग्निरोदसी वितरत्समञ्जन्नग्निर्नारी वीरमुक्तिं पुरं अग्निरत्नसः समितस्तु भद्राग्निर्मही रोदसी आविवेश अग्निरेदं चोदयत् समत्सग्निर्वृत्राणि नयते भूमि अग्निरहस्यं जरतः कर्णः पार्थिरद्धो निरहञ्जरोधम् अग्निरत्रिं धर्मपुरुष्य दन्तरग्निं प्रवेशं हृदयासृजत्सम् अग्निर्गात्रविणं वीरपेश अग्निर्शिंयः सहस्रासनोति अग्निर्देहभ्यमातपानाग्नेर्धामानि विभुता पुत्रा अग्निमुख्यैरर्षयो विह्वयन्ते किं न रोजामनिवाधिता सह अग्निं वयो अन्तरिक्षे पतं तोऽग्निः सहस्रा पर्याति पूर्णा। नहीं, कदापि नहीं, असंभव। दीक्षित, अनुमति दे, आने दो। हमने उन्हें रोका नहीं है कि तो उस युवक को मैं इस दरबार में कदापि नहीं आने दे सकता। 3 वर्ष हुए, हमने कोई खेल नहीं देखा, कोई नाट्य लीला नहीं देखी। यह तो संयोग ही है कि वह मंडली यहाँ तक आ गई है। किंतु वह उसे ही क्यों चाहते हैं? वो तो जन्म से नट भी नहीं। उस नट का कहना है कि उसके बहुत से लोग बिखर गए हैं अकाल के कारण, और कुछ पात्रधारी अभिनेता भी अन्य प्रदेशों को भाग गए हैं। अतः अब उस युवक के बिना यह नाटक संभव नहीं। किंतु अध्वर्यु जी नहीं मानेंगे। उन्हें पूछना देंगे। बुलाओ उन्हें। बुलाया मुझे, बताओ इन्हें तुम। बात यूं है कि नाटक की एक मंडली, एक टोली नगर द्वार पर आई हुई है। यहाँ हो रहे इस अग्नि के महायज्ञ पर वह भी एक नाटक करना चाहते हैं, परंतु समस्या ये है कि उनके नट पूरे नहीं पड़ रहे, इसलिए वह एक नया अभिनेता लाना चाहते हैं। आप ही के भाई को? अरे बसु, मैंने पहले ही कह दिया कर्ता नट से, उसे छोड़ कोई भी, उसका यहाँ प्रवेश भी वर्जित है। परंतु उसका कहना है कि उसके बिना यह नाटक संभव नहीं, नट ही पूरे नहीं है। कर्ता नट का कहना है कि आपके भाई ने आपके लिए एक विशेष संवाद भेजा है। कैसा संवाद? एक भाई को एक भाई का संदेश। मेरे प्यारे, आपने कभी कहा था मुझसे कि भरत मुनि के पुत्र आदि काल में अभिनेता हुआ करते और इसी धंधे के कारण उन्हें अपनी जाति से गिरना पड़ा, अभिशाप मिला और अपयशीलता की दशा को प्राप्त। यदि अपनी जन्मजात उच्च कुल की चिंता है तो कभी इस धंधे को छूना भी नहीं। और मैं मान गया, परंतु आज
आज मैं एक अपराधी हूँ, ब्रह्म हत्या का। मैंने अपने पिता की हत्या कर दी। कलंकित तो हो ही चुका हूं मैं। यदि अब मैं अभिनेता नट हो जाऊं तो क्या है, अब आप मेरा रास्ता ना रोकिए। बराबर, यज्ञ की पूर्णा होती होने वाली है। 7 वर्षों से साधना में हमने कोई विघ्न नहीं पड़ने दिया, और तुम ही तो थे जिसने हमारा मार्गदर्शन किया। इसे साफ रूप से पूरा हो जाने दो, बस वर्षा हो जाए, फिर जितने नाटक, जितनी लीलाएं मांगे वह मुक्त अनुमति है, खुलकर खेलें। अभी जैसे जैसे यज्ञ पूरा होने को है, राक्षसों की पिटल छायाएं मंडराने लगेंगी, विघ्न बाधाएं विकराल हो जाएंगी। तुम्हारे ही तो शब्द थे। संभवतः यज्ञ की पूर्ण सार्थकता के लिए यह जोखिम अनिवार्य है। किंतु तुम ही तो थे जिसने उसे यज्ञ मंडप से भगा दिया था। तुम ही तो थे जिसने उसे दानव कहा था। संभवतः दानवों को यज्ञ भूमि से पृथक रखना संभव है। इस नित्य संबंध को हम तोड़ नहीं सकते। होने दे नाट्य, हम भी देखेंगे लीला। भैया मान गए, अभी होगा वहां नाटक देखने को। लेकिन तुम कहाँ, तुम यहाँ क्यों नहीं? नाटक मैं अभी ना करूंगा, आशा है तुम भी देखो। क्या है, वही रट लगाए रहोगे? आपसे कहा नहीं था इतनी सोच विचार की बात ही क्या? बड़े बूढ़े बड़े पीपल के पेड़ के आगे बैठ के लगाएंगे। आपसे जो कुछ पूछा एक पलक भर नहीं जब किसा मेरे सगे संबंधियों के विचार आते रहे। कितने लोग होंगे वहाँ? पूरा गांव होगा, सारे होंगे लोग। बड़े बूढ़े कठोर तो नहीं होते? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, वो जवाब में ठहर सकता। सुना जवाब? तुम्हारे संगी साथी मेरे भाई भतीजे सभा में आए और सब मस्ती में सजी लगा। दस्तूरी हक है नहीं आता। पागल पड़ गई है वसु। बापू ने नौजवानों से कह दिया, उन्हें तुम अच्छे लगते हो, जाने क्यों किस कारण। और वैसे भी मर्दों का काल है। तुम्हारी आते तो मुझे भाई डालेंगे, मैं नहीं आता फिर। वैसे तो तुम बड़ी ढींगे आता करते थे, ये बड़े बड़ों को हजारों हजारों को अपनी बंद कहीं से चखा सकते हो। अब क्या हुआ? डायरेक्ट गए। वो तो मैं नाटक करने की बात कर रहा था, लीला करने, पर ये तो वास्तविकता है। हाँ, तो मैं नहीं रहूंगा। अच्छा, ये सब मैं क्या कह रही हूँ? इस विषय में चर्चा की कि नहीं? बताया उनको? नहीं, अभी तक तो नहीं। क्यों? तुम्हें लगा था कि तुम निशाद कन्या से ब्याह कर रहे हो? दिल है। कंगन, मुझे मेरी माँ ने दी। कंगन आज तुम्हें दे। ब्याह के पहले कुछ भी नहीं। हमारे यहाँ छोड़ने तो गलत होता है। तुम्हारी मेरी अम्मा कहेंगी, मेरे लिए मैं अपनी जाति इन सबों को छोड़ना। अरे तो है कि छोटी सी रीत से चिपक हाँ, तो समझदारी की बात है ना। जब रीत ही इतनी अच्छी होती है तो तुम्हें आज तक क्यों नहीं छुआ? क्योंकि ब्राह्मण निषादों को नहीं छुआ करते। तो मुझे क्यों नहीं छू सकते? तुम्हारी जाति के लिए अपने मंगेतर तो नहीं छू सकते। क्या हमारा ब्याह हो जाने के बाद तुम मुझे छूने दोगे कि नहीं? अरे कौन है भाई? बाबा निकल है। अरे बसो है? कब आपने फिर पहचान लिया? तुम लोग जैसे हाथ कान से व्यक्ति पहचानते हो, ऐसे ही मैं 8 से आदमी भाप लेता हूँ। बाबा देखना, मैं एक दिन आपको भी झकाऊंगा। तेरी भी मन की पूरी, पर अभी तो तुम दोनों ने मेरा मन हरा कर दिया। अरे दैया, बात अब तक पहुंच गई। हमने सोचा था आपको मानने का है। तुम दोनों बड़े साहसी निडर, साथ साथ खेले कूदे बड़े हुए, पर
मुझे डर है कि कहीं संसार तुम्हें अलग ना करे। अरे बाबा, मैं उसी दिन बैठे बैठे सोच रहा था, चाचा और पिता की तरह विद्वान तो हो नहीं सकता, और एक संचालन का बाद तो मुझे मिलने से रहा जैसे परावस्तु को मिला। सोच लिया है, मैं चाहता हूँ, गाना चाहता हूँ और अभिनय करना चाहता हूँ। पिता के लिए मैं जीता हूँ कि मर गया सोई। भाभी, ये जीवन मुलझी रहती है, भैया परावस्तु है, बड़ा कठोर व्यक्ति है तेरा भाई। ऐसा तो नहीं। मान जो वो मना कर तो तू करने दिले से ब्याह नहीं करेगा? मैं कह दूंगा उसे, निकली को बहुत चाहता हूँ, ये मेरे जीवन है, मैं उससे ब्याह करके ही रहूंगा। लज्जा नहीं आती? तेरा भाई ये बकरी बड़ा प्रसन्न होगा सुन के। अरे भूल गया, वो कह रहा था कि तेरे कुटिया की तरफ गया है। अच्छा मिल ले हैं? अब इस पर बकरी मुझे पहचानेगी कैसे? अरे ये बकरी को चैन कहाँ, मिलने वालों का तांता लगा रहता है, सवेरे से संध्या तक रोक। जी, कोई छोटी बात नहीं है, इसकी हंसी मत उड़ाना। चले हंसी उड़ाती का? हाँ तो है निचले, कह तो क्या कह रही थी तू? बाबा, मैंने इतना ही तो कहा कि यह बकरी ने 10 बरस क्यों लगा दिए जंगल में। ये पगली ईश्वर ढूंढ रहा था, और ईश्वर ऐसी थोड़ी मिल जाते हैं, साधना करनी पड़ती है, 10-10 बरस की कठोर तपस्या। बाबा, वो सब तो मैं जानती हूँ। फिर भी मेरे वक्त तो वो इंद्रदेव के मन में दृढ़ नहीं किया। एक एक कर मेरे बकरी ने अपने अंग प्रत्यंग निकाल अग्निपिंड में समर्पित कर दिया, और जब अंत में हृदय में निकाल होम करने को तत्पर था, तब आ इंद्र देवता आतुर और प्रसन्न उसे मुंह मांगा भर दिया, और वसूल संसार में हर ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान पाना चाहता है, परंतु सफलता केवल कुछ को मिलती है। एक मेरा ये बकरी है जो इन सबसे आगे निकल गया, उसे ज्ञान मिला तो साक्षात देवताओं से। मेरे चाचा तो निश्चिंत थे कि वो विफल होगा, हो गया जंगल में तपस्या करने, और मैंने 10 वर्ष मेरी ये बकरी की बाट लगोरी कि मेरा ये बकरी लौटेगा जीत कर, और आज वो लौटा है, सारा संसार उसके चरणों में है। पर बाबा, मैंने इतना ही तो कहा कि यह बकरी ने 10 बरस लगाए जंगल में, और इंद्रदेव ने उसको दर्शन दिए, और अगर इंद्र पानी के देवता है तो यह बकरी उनसे क्यों नहीं कहते थे कि थोड़ी सी अच्छी सी बरखा कर दो, अकाल पड़ा है, थोड़े अच्छे मेघ बरसा दो। अरे बड़ों का कहना है कि तप की साधनाओं का प्रयोग दैनिक कार्यों के लिए नहीं करना चाहिए। बाबा, ऐसी शक्तियों का फायदा है क्या? अरे ये बकरी से पूछ लेना, ए मिलोगी तो सही। हाँ, मुझे 2 ही बातें पूछनी है उससे। क्या वे बता सकता है कि वे कब मरेगा, और क्या वे बरखा करा सकता है? बस यही तो बात है। कृपया छोड़िए। दुआचार थे तुम्हारी राज होने के बाद। को विशाखा रुको, तुम्हारी कुटिया में अभी कोई नहीं, तुम्हारे ससुर कहीं गए हुए हैं, और तुम्हारा दिल उसके पैरों में तो चक्कर है, दिखता ही नहीं, तो फिर ये जल्दी क्यों? मैं यहाँ खड़ी पर पुरुष से बातें नहीं कर सकती। पर पुरुष ये भी अच्छा। मैं विवाहिता स्त्री हूँ। हाँ तुम हो, मैं जानता हूँ। मेरे लौटने पर मुझे सबसे पहला संदेश यही मिला था कि उस परावसु से ब्याह कर लिया है तुमने। शाका 10 बरस हुए, तुम्हें वचन दिया था कि तुम्हारे अलावा किसी और स्त्री की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। मैंने अपना वचन पूरा किया। वो सब अब समाप्त हो चुका। तुम यह मत समझो उसका मुझे कुछ दुख है। नहीं, मुझे उससे अधिकार भी नहीं रहा। मैं तुमसे कुछ
ये कलश नीचे धर दो, पल बात कर लो मुझसे। विशाखा 10 वर्षों का गहरा मौन होगा है मैं, तुम्हारे 2 शब्दों का प्यासा हूं। सुना है भगवान इंद्र ने आपको घोर तपस्या के बदले अखंड ज्ञान दिया। आपसे बराबरी की बात करने का न मुझमें साहस है ना मत। यह आप कहना बंद करो। अखंड ज्ञान, ये 2 शब्द कितनी आसानी से कहते हैं ना तुम। हम जंगल जाते, तपस्याएं करते, हमारे तप का बल उन देवताओं को भी विवश करता, तब जाकर मिलता है हमें यह अखंड ज्ञान। परंतु कितना मिला यह ज्ञात नहीं। क्यों? जंगल का जीवन एक महान नरक, कीट, कीड़े मकोड़े, चींटियों न जाने क्या क्या। संभवतः ईश्वर तुम्हारी परीक्षा ही करते मैं हैं। नहीं जानता, मुझे लगा था ईश्वर से साक्षात्कार एक बहुत ही हृदयविदारक अनुभव होगा। जब पहली बार इंद्र मेरे सामने आए, उन्होंने मुझसे कहा तप से ज्ञान की सिद्धि नहीं हो सकती है वक्र, ज्ञान तो अनुभव से आता है, अध्ययन से आता है। ऐसे ही बीतते कहते हैं, फिर बरस 10 बरस, फिर इंद्र मेरे सामने प्रकट हुए। उन्होंने मुझसे कहा बहती धारा पर कभी रेती से पुल बना करता है, मैं फिर भेंट करता। अगर तुम इंद्र हो तो मुझे दे दो, दे दो मुझे। अंत में जीत ही गए ना। अंत में मैंने निर्णय ले लिया कि मेरी तपस्या पूर्ण हो गई है। इस निर्णय पर मैं कैसे और क्यों पहुंचा कुछ ज्ञात नहीं, परंतु अब जानता हूं ऐसा क्या है जो मिल नहीं सकता। क्या यही ज्ञान नहीं? मुझे लगता है मुझे कुछ रहस्यपूर्ण शक्तियां मिल गई, कुछ मंत्र सिद्ध हो गए हैं जो मेरी उंगलियों पर नाचे। तुम स्वयं देखोगी बहुत जल्द। मैं कब? अच्छा, जब मैंने निर्णय ले लिया कि मेरी तपस्या पूर्ण हो गई, तो मैं वही सब की बातें करता। उस अवस्था में कितना समय बीता कुछ ज्ञात नहीं। जैसे ही मैंने अपने नेत्र खोले, जानती हूँ मैंने क्या देखा। जब 10 वर्ष पूर्व तुम मुझे अपनी कुटिया के पीछे ले गई थी और तुमने मुझे अपने वक्षों में छुपा लिया था। हमें पता नहीं भाग गए तुम और मैं वहीं स्तब्ध खड़ा रहा। आज 10 वर्ष पूर्व मेरे नेत्र उन ईश्वरों के प्यासे हैं। विश्वास नहीं होता। सारा संसार तुम्हारी स्तुति गा रहा है और तुम हो ये बड़े ही नहीं हो पाए। तुम्हारे इंद्र अमर होंगे पर मैं नहीं। मेरी उम्र अब ढल चुकी है। मैंने तुमसे कहा था इसमें तुम्हें कुछ भी अपमान झलक है तो तुम चली जाना, तो तुम रुक सकती हो मेरे लिए। जिस क्षण मैंने जाना कि तुम शब्दों के प्यासे हो, मैं समझ गई थी अब बहुत देर हो चुकी है जाने को। मैं कशन में भीग चुका हूं, क्योंकि इस प्यास को मैंने खूब जानती हूँ। तो तुम मारना चाहती हो तो मार लो, तुम्हारे सामने खड़ा हूं।
तुम्हारी चिंता थोड़ी है। मुझे तो इस पानी की चिंता है। स्वर्ण कणों की तरह बटोरा है मैंने इसे। तुम शब्दों के प्यासे हो, सुन मैं भी। आओ इंद्र और तुम तो अभिमानी देवता मेरे जीवन के, दोनों की ही वजह से मैं अभी तक ब्रह्मचार्य हूं। परंतु आज जब मैं तुम्हारे समीप बैठा हूं, तो इंद्र से विचार करने को मौका। सुना है इंद्र की 1000 आंखें होती हैं। उससे पूछो कि अब अपनी सारी आंखें खोल। बस अब बोलो नहीं। अब क्यों कहते हो बोलो नहीं? तुमने मेरे बोलने की महत्वाकांक्षा को एक बार फिर जगा दिया। मुझे लगा था वो मर चुकी है, समाप्त हो चुकी है। मैं दूंगी तुम्हें जो भी तुम चाहो ले लो, मगर इससे पहले बात करो मुझसे। मैं इस कुटिया में रहती हूँ, अकेली, पिशाचिनी से, पति पताका से फैलाती रहती हूँ। चले गए हैं, मुझे ब्याह दिया गया। वसु एक अच्छा वर था, मैं तो केवल एक निर्धन चचेरा था। विवाह की पहली रात मेरे पति ने मुझसे कहा, मैं जानता हूं तुम मुझसे विवाह नहीं करना चाहती, पर चिंता मत करना, मैं तुम्हें सुखी रखूंगा। और उसने ऐसा किया भी। वर्ष भर मुझे इतना सुख दिया जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। कि दूसरे वर्ष की पहली ही रात उसने मुझसे कहा, अब हमें अपनी खोज आरंभ करनी होगी। और फिर ऐसा तो नहीं था कि मैं सुखी नहीं थी, फिर मानो सुख और प्रसन्नता की बातें कुछ पीछे छूटने लगी। उसके और मेरे शरीर के अर्थ बदल गए, साधन बन गए। जो चाहता वह करता। उसके संधान तंत्र का यंत्र हो गई थी मेरी काया। बस इतना भान होता कि किसी और ले जा रहा है। एक रहस्य जैसा लगता। पर फिर एक दिन उसे संदेश आ गया, महासत्र का ध्वनि बनने का। और वो चला गया। 7 वर्ष बीत गए हैं। मंडप यहाँ से 1 प्रहर की दूरी पर है। फिर वो लौट कर आया और मैं सूख कर लकड़ी हो गई। एक भूख मानो कि धाए धाए करके चलने को तैयार। मेरा पति और तुम, उसने मेरी देह का एक भी रंध्र अछूता नहीं छोड़ा। और तुमने भी यही समझा किसी स्त्री अर्ध विकसित वक्षों का जोड़ा करे। आज मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगी जो तुम्हारे इंद्र भी तुम्हें न दे सके। लो मेरी काया, आज ही वाणी से मुक्त हो चुकी है। क्या है?
मुझे बढ़ के हाथ बढ़ाया तो मुझे मिलने जाना चाहिए कि नहीं? तुम हमारे घर का कलश भाभी इसके यहाँ कैसे भूल गई? पानी से भरा कलश बिना कोई ऐसे छोड़ता है? अरे वैसु, तुम्हें ये पक्षी दिख रहे हैं? ये पीछे झाड़ियों की तरफ जा रहे हैं। अरे बात उल्लू नहीं, इंसान के हैं। रुको, मैं अंदर देख के आती हूँ। रुको, मैं देखता हूँ। क्या हुआ? चलो यहाँ से, अरे हुआ क्या? चलो यहाँ से। अरे वैसु, क्या हुआ? कोई ना कोई ऐसी भी होती कि नागिन भी शर्मा जाए। तो वही है ना जिसने मेरे सेवक से पूछा था मैं कब मरूंगा। मुझे तो नहीं पता मैं कब मरूंगा, पर तू मरेगी महीने भर में। अरे वैसु, मैं कहाँ जा रही हूँ? निकले इसको। हाँ वसु, नदी के किनारे वट वृक्ष के पास मिलूंगा। गई थी इतने काल तक? मैं गई थी जलाने। सत्यवचन। नहीं जानता तब तक जल्दी घर लौटेंगे। मैं भी नहीं जानता था। संभवतः मुझे तुम दोनों को ऐसे और अचानक अवसर देने चाहिए, नहीं? को जल लेने कौन गया था? मैं जल लेने तुम गई थी और जल पात्र लेकर लौट रहा है तुम्हारा देवर। विचित्र बात है। और तुम ऐसी कुचैली क्यों हो रही? कीचड़ में सनी भैंस जैसी विकृत लग रही हो। विकृत। अचानक चक्कर आ गया था, सो गिर पड़ी। और ठीक तू वहीं पहुंच गया उसी क्षण उसकी सहायता करने को, है ना? कितना सुंदर संयोग है, नहीं? और इन सब में कितना समय लग गया? बताओ, क्या कर रहे थे तुम लोग? बोल। तिले भी तो थी वहां। तिले वो निषादों की बेटी। वो जमी। और कौन था वहां? और तो कोई नहीं। मिथिलेय का नाम लेने में तुम्हें जरा भी देर नहीं लगी। आगे का उत्तर देने में उसकी ओर ताक रहे हो। इसका अर्थ है कोई और भी था वहां। बताओ, कौन था? कोई नहीं पता। इतने यार मैं थे बस वहां। भाभी को चक्कर आ गया, तो मैं इनकी सहायता करती मैं चाहता हूँ यहाँ।
मुझसे बचकर भागना चाहते हो, है ना? ठीक है, जाओ, चले जाओ, लौट जाओ। किंतु ये कहाँ जाएगी? बता, बता, क्या बोल कौन था? मैं का उत्तर जानना चाहता हूँ। आवश्यक हुआ तो इसका उत्तर भी कर दूंगा मैं। बता, जाने दो इन्हें यार वासु। हाँ, कोई और भी था वहां। यह बकरी मुझसे मिलने एकांत में आया था। उल्टा घिनौनी वैश्या, तुझे चाहूं तो अभी शार शार कर दूं मैं, मुट्ठी भर धूल बना दूं। मेरा श्राप बहुत है, किंतु नहीं, तुझसे तो अब तेरा पति ही निपटेगा। अपनी विष्ठा वो स्वयं साफ करेगा। और वो यक, वो रेंगिया था कीट, उसे मालूम था वो क्या कर रहा है। तो ठीक है, सुन ले ये बकरी, अब तेरे में बीच ठानी है। इस अपने कुछ हासिल नहीं होगा। हिफाजत में मत कीजिए। प्रेमी से जाकर कह दो मुझे उसकी चुनौती स्वीकार है। मैं कृत्या का आवाहन करके ब्रह्म राक्षस प्रकट करूंगा, उसके पीछे पीछे भेजूंगा। उस राक्षस से अपनी रक्षा वो स्वयं करे। यदि वो अपने पिता की कुटिया में जाता है तो बचेगा। मुझे अपने भाई से संभवतः काफी स्नेह था, वहां रक्तपात नहीं होगा। किंतु यदि एक कदम भी बाहर निकाला तो रक्तपात होगा। और हाँ, एक बात और कह दूं, एक दिवारात्रि का चक्र समाप्त होने तक यदि वो अपनी रक्षा स्वयं कर सके तो मुझे मेरी हार स्वीकार होगी। मैं स्वयं चिता की अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा।
हत्या का आह्वान करने का अर्थ है अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग। यदि असफल हुए तो आह्वान करने वाले की मृत्यु भी निश्चित है। तुम्हारे ससुर ने इस मार्ग को चुना मेरा वध करने के लिए। मैं इससे सम्मानित हूँ। अपने पिता की कुटिया में चले जाओ। ससुर ने कहा तुम वहीं सुरक्षित रहोगे। इस जल को देखती हो विशाखा? इस जल की एक बूंद मात्र से राक्षस बंध जाएगा और तुम्हारे ससुर की धमकी खंड खंड हो जाएगी। ये सब किस लिए? केवल इतना ही तो करना है कि एक दिन जाओ अपने पिता की कुटिया में सुरक्षित रह जाओ। वहाँ राक्षस तुम्हें छू भी ना सकेगा। तो फिर मैं स्वयं उस बुढ़े का चिता प्रवेश देखूंगी। तुम्हें याद है विशाखा, हम युवा थे, तुम मुझे सांत्वना दिया करती थी। अपने पिता के अपमान पर रोया था। इस क्षेत्र के सबसे बड़े ज्ञानी थे वे, और भी सबने उनकी उपेक्षा की। मुझे कीचड़ मिला तेरा। उनके बेईमान भाई रैप ने सारे सम्मान बटोर लिए। मेरे पिता भिखारी की तरह फिरते रहे। ये वक्त नहीं है इन सारी बातों का। ये सारी पुरानी पुराना कैसे हो सकता है? हाँ, एक बात है, मैं तुम्हारे संपूर्ण परिवार से घृणा करता हूँ। महाअग्नि सत्र के मुख्य पुरोहित होने का अधिकार भी मेरे पिता का था, वो भी तुम्हारे पति परावसु को मिल गया। तपस्या के बीच भी रोया था यह सुख। तुम्हें ये सारी बातें अभी ही करनी है। जो बीत गया सो चला गया। वो गया नहीं, वो अभी भी है मेरे भीतर। मेरे पिता का सबने अपमान किया, मैं कीचड़ में लतेड़ा। अब इस दुनिया को दिखाने का समय आ गया है कि उस पिता का यह पुत्र क्या कर सकता है। यह क्षण मेरा है। यदि तुम्हें कुछ भी हो गया, तुम्हें खुद को क्षमा नहीं कर पाऊंगी। मान जाओ, चले। तो तुम क्या चाहती हो? मैं भाग जाऊं चुनौती से? चुनौती? तो तुम्हें क्या लगा? अरवसु नदी के किनारे संयोग से पहुंच गया और तुम्हारे ससुर वो भी कुटिया में संयोग से पहुंच गए। बस ये बकरी, बस। नहीं सुनना मुझे कुछ भी और। मेरा ही दोष है। मैं खुद को समर्पित। अच्छा है तुमने समर्पण किया। ना करती तो मैं बलात्कार करता। यह क्षण वही है जिसकी ओर मेरा संपूर्ण जीवन दौड़ रहा। एक भी क्षण छूटने नहीं दूंगा। तुम्हारे ससुर का मरण होगा विशाखा, फिर देखता हूं तेरा पति क्या करता है। वर्द भी अपने अनुष्ठानों की दुनिया में छिपता रहेगा या वह भी बाहर निकलेगा मुझसे भिड़ने और यूं पाप करेगा। देख विशाखा देख, मैं श्वेत गणों में कैसे कांप रहा हूं दर्द। बकरी। तुमसे प्रेम करता था विशाखा। तुम्हारा ब्लाउज से हो गई। ये तो मेरा दोष नहीं, तो मेरा दोष नहीं। थी मैं सुबह। तुम भी कितने अच्छे थे, कितने ऊष्ण। सब कुछ समेट लेना चाहती थी मैं।
या बकरी, जीवन में कभी चेष्टा की कोई सीमा होती भी है या नहीं? हमें यूं ही लगता है हम किसी ठोस धरातल पर पहुंच गए, पर उसी क्षण पैरों के नीचे से धरती फट जाती। राक्षसी कहीं और क्या होता? भागो ये बकरी भागो, अपने पिता की कुटिया की ओर भागो। बकरी, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा एहसान कैसे नहीं पाया? ये बकरी, तेरी आहट कैसे मैं जानता? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, देखो आ रहा है। आने दो उसे। कोई पंचायत नहीं है क्या? नहीं तो किधर? ये सब पढ़ के बैठे रहे पूरे दिन, तुम ही नहीं आया रोज। सो तो है मेरी गलती। तुम आई, मेरी बकरी मरी पड़ी, तो मैं क्या करता? मुझे उनके शव को गाड़ी चलाना पड़ा। अभी सबसे क्या होगा रोज? होगा सर, होगा। मैं के घर जाऊंगा, उनके पाँव पड़ूंगा। मुझे यकीन है हमारे तुम नहीं आए पंचायत में, इसलिए बड़े बूढ़ों ने नीति लेकर भैया हमारे ही कबीले के एक दूसरे युवक से तय कर दिया है। मैंने तो कहा था कि पंचायत सूरज डूबने तक चलेगी, और देखो सूरज का डूबा भी। ये बड़कों का फैसला है, अब यही होगा। इतने मेरी, और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बोल बोल चुका था रसू, जब निकल लो जब रसू, वरना आज नहीं बनेगा मेरे हाथों। कौन है इतनी रात गए? मैं हूं का, मैं बड़ा वसु। बड़ा वसु?
आपका शीश मेरे छत्र हो। किंतु तुम यहाँ पर कैसे हो सकते हो? यज्ञ की पूर्णाहुति होने में एक महाशीष है, अवृत स्नान शेष है, और तुम अपने हाथ में पवित्र कंकड़ लिए यज्ञ धर्म को छोड़कर कैसे आ सकते हो? नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। क्रम भंग कर दिया तुमने। देवताओं की अवहेलना जानबूझकर कर रहे हो। मन हुआ घर आओ। मन हुआ और निकल पड़े। अरे दीक्षा बंधन हुआ है, दीक्षा बंधन। यज्ञ की परिधि से निकलना वर्जित है, वर्जित। यज्ञ धर्म को भ्रष्ट कर दिया तुमने, मूर्ख। हाँ, नहीं, उन्होंने ही तो तुम्हें बहिष्कृत नहीं कर दिया। तुम्हारी पत्नी की यश गाथा तो जान ही गए होंगे सब। क्यों? हाँ, सबने सब जान लिया। मुझे किसी ने बहिष्कृत नहीं किया है। हाँ, तो ये तुम्हारी स्वभावगत उद्दंडता है, नियम को जानबूझकर भंग करना। मैं उस सकाल से पूर्व लौट जाऊंगा तो कौन जानेगा? कौन जानेगा? हाँ, यज्ञ सत्र का ध्वर्यु आधी रात को चोरों की तरह रेंगे आता हुआ अपने घर की ओर जा रहा है। ये कोड़ियों की तरह अंग प्रत्यंग छिपाकर, और तू कहते कौन जानेगा? अरे तुझे लगता होगा कि तेरे इस कर्म को देवता नहीं देखेंगे। अरे देवता भी भ्रष्ट होंगे तेरे इस कृत्य से। देवताओं को अपनी जूठन खिलाएगा दुराचारी। तो दो मूर्ख मेरे ही कुल में होने। मैंने सम्राट से कहा कि मेरा एक पुत्र वाम मार्गी और दूसरा मंद बुद्धि है, जहां जाएगा वहां निष्ठा पाक करेगा। सम्राट प्रायः कहा करते हैं वे आप ही को महासत्र का ध्वर्यु बनाना चाहते थे, किंतु 7 वर्षों का लंबा अनुष्ठान था, इसलिए युवा पुरोहित चुन लिया। युवा पुरोहित चुन लिया? समझा, सब समझा। तो तुम लोग ये देख रहे थे कि मैं कब तक जीवित रहूंगा, है ना? तुम और तुम्हारे सम्राट। अब हो गया मेरी जीवन रेखा की शक्ति का भान। तुम्हारा यज्ञ सत्र समाप्त होने को है और मैं अब तक जीवित हूं, जीवित। हाय प्रफुल्लित, हाँ देख, जाके कह दे अपने उस सम्राट से कि मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के बाद ही मरूंगा। उनका श्राद्ध मैं ही करूंगा, मैं ही दूंगा उनकी आत्माओं को तर्पण। जा। बराबर। एक बात और कह देना अपने सम्राट से कि मेरी बहू का पिछौड़ा सूंघने वाले कुत्तों के झुंड ने मुझे पर्याप्त शक्ति देके रखी है। जा, चले जा। अरे जा। मैं चाहता हूं मैं अपनी पत्नी से 2 बात करूं। अरे लपट, निर्वंश मरेगा तू, निर्वंश। मेरा कहा कभी झूठा नहीं होगा। निर्वंश मरेगा। जाता हूं। रुकिए पिता, इस समय घर में भयानक हो सकता है। अरे असुर! अरे मूर्ख, अगर तुझे अपनी पत्नी से एकांत की वासना है तो इस दुराचारी को भगा दे। मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं। सत्य कहा गया है, जंगली पशुओं से नहीं, मनुष्यों से सावधान रहने की आवश्यकता है। जाता हूं। हाँ। कैसे हो? ठीक ठीक। आंखें लाल क्यों हैं?
तुम्हें नाट्यक्रम से काफी प्रेम है ना? रात्रि जागरण का अभ्यास तो होगा ही। सकाल में नाटक, ये तो सभी से कह दे। यह का सत्र समापन होने दो। पानी बरसेगा, नट अभिनेता एक बार फिर लौट। अवश्य। तुम एक बार फिर रंगमंच पर अभिनय कर सकोगे? मैं भी देखूंगा तुम्हारा नाटक। ये मैं अभिनय नहीं करता। क्यों? आपको ध्यान नहीं? एक बार जब मैं निषादों के साथ अभिनय कर रहा था, तब आप ही ने तो कहा था मैं अपने ब्राह्मण होने की चिंता है, तो कभी इनके साथ अभिनय मत कर। ये पगले तो ना मानता मेरी बात। है मैं आपकी बात कैसे टालता? अरे तो एक बार पूछ ही लेता। ये आपका वही उत्तर होता, बंदा बंद है हर बार। मैं जाता हूँ। अरे कैसे है? ये अदा करना कुछ सूचना में जाके किया। कोई आगे मंडप या नगर जाए मैं पता था। आप स्वस्थ तो हैं? या अभी भी अपनी शक्तियों को श्वास की चरम सीमा तक घसीटते रहते हैं? मैं यही जानती थी आप नहीं आएंगे। मैं मर भी जाऊं तो भी नहीं, किंतु मेरे व्यभिचार की सूचना मिलते ही दौड़ाया, है ना? यह बकरी और मेरी प्रसंग में आपने जो भी सुना वैसा एक एक शब्द। यह बकरी और आप कितने समान हैं दोनों ही चले गए और जब मन चाहा लौट भी आए। मेघ बताए जैसे इंद्र ही पर्याप्त हो, पर मेरे लिए इंद्र देवता नहीं, नहीं है मेरे लिए इंद्र देवता। देवताओं को प्रसन्न करना क्या कठिन है? सैकड़ों ढंग है। मंत्र तप, पूजन तप, वक्र जैसी तपस्या, घोर तपस्या। अग्नि के घेरे में एक पदिये खड़े हैं। आत्मपीड़न, तरह तरह की प्रणालियां हैं, सभी एक से बढ़कर एक पीड़क। किंतु अंत में एक तपस्वी करता क्या है? भिक्षा पात्र आगे कर देता है, हमें पुत्र दो, पशुधन, पानी दो, दो तो दे दो, दे दो, दे दो। मानो मनुष्य की परिभाषा ही एक हो, भिखारी, मांगता। मुझे घृणा है इससे। मैं अग्नि यज्ञ में गया क्योंकि वहां शब्दों के अर्थ का महत्व नहीं। वह एक बृहंत यंत्र की तरह है, यदि एक बार चल पड़े तो लक्ष्य तक पहुंचता है। यदि उसमें कोई विक्षेप आए तो देवता भी कुछ नहीं कर सकते, केवल मनुष्य ही करता है, यानी मैं। अर्थात जब देवता आवेंगे तो मैं उनसे साक्षात्कार करूं, मौन के क्षण, शब्द से परे, नाद से परे। उस अवस्था के लिए वज्रमानस होना अनिवार्य है।
उस बोध के लिए मुझे शुद्ध एकाकी होना ही था। तो उसके लिए तुम्हें सारे संबंध, सारे नियम तोड़ देने होंगे। जब तुम कहती हो सारे, तो वह भी एक नया नियम ही है। यज्ञ समाप्त होने पर क्या आप घर लौटेंगे? वो तो सामान्य मनुष्य जैसा हो जाएगा, किंतु मनुष्य होने में अनुचित ही क्या है? मुझे कुछ नहीं पूछना चाहिए, मुझे तो मौन रहना चाहिए, और आप तो मौन रहेंगे ही। आपके मौन के पीछे पीछे मेरा मौन, किंतु मैं क्या करूं? मुझे मौन नहीं भाता। लो, मैं तुम्हारे सामने खुली बिछी हूं, पतिव्रता की तरह। तुमसे भिक्षा मांगने में मुझे कैसी लग जाए? चाहती हो मैं तुम्हारी हत्या कर दूं? मेरा सफा था, तुमने कोई प्रश्न में पूछा? हम याद नहीं, तुम्हारा भाई तो कभी घर पर होता ही नहीं, बचे केवल हम दो, मैं और तुम्हारे पिता। तुम्हारे पिता के भीतर तो जैसे कुछ मर गया हो। जब सम्राट ने तुम्हें अध्वर्यु बनाया, एक ओर तुम्हारे प्रति क्रोध, तो दूसरी ओर वासना, एक सूखे बूढ़े की अतृप्त वासना। यहाँ था कौन जिस पे वे अपना क्रोध निकालते? केवल मैं। ये बकरी में अब भी कुछ नहीं बचा था, वो अब भी कोमल था। उसने भूषण के लिए भुला दी मुझे। खरोचने वाले वो केकड़ना फूल और बूढ़े पंजे, इसी की कीमत चुकाई है बकरी ने अपना जीवन लेकर। लो, आ रहा है वो कुछ बिगड़ा चकता हुआ। ये देखने की कहीं मैं सो तो नहीं रही मां शत्रु के बलि की समय, जैसे मैं सोई थी, या बकरी के समय कुछ पर गिरफ्तार कर दो। इससे पहले कि वो मुझे डंक मारे, मेरा संघास कर दो, समाप्त कर दो मुझे, मार डालो मुझे। जानती हो, तुम आज भी मेरी गुरु हो। डरो नहीं, मैं अपना लक्ष्य कभी चूकता नहीं। यह विद्या मैंने निषाद से सीखी है। अब तुम कभी नहीं जान पाओगे, मैंने तुम्हें सत्य कहा था
या झूठ? तुम्हें कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं थी। इन्हें मरना ही था। आखिर क्यों करी इन्होंने ये बकरी की हत्या? ये बकरी को नहीं, मुझे दंडित करना चाहे। चाहते थे कि यज्ञ के समापन क्षेत्र में मेरी एकाग्रता भंग हो। ये बकरी से नहीं, मुझसे बदला लेना चाह रहे थे। मैं यज्ञ समापन की प्रतीक्षा नहीं कर सका। मुझे इन्हें मारना है। ये बकरी अपने अंदर की पीड़ा बाहर लीजिएगा, किंतु तुम वैसे नहीं। तुम तो हटी हो, दाहक गरज की पीड़ा को छुपा लेने को। अपना हाथ देखो, कितना तना हुआ है। तुम्हारी शिरानी ऊंची हुई है। घोड़े को ठिकाने लगा देते हैं। जीने में पर्याप्त समय लिया इन्होंने, अब मरण में कैसी शीघ्रता। सांस में काटे। मेरा ब्रह्म तत्व ही मेरा पाप है। अरसू इधर, यहाँ। पिता, पिता उठिए। पिता उठिए। अंधेरा था। पिता उठिए ना। मैंने समझा कोई वन्य पशु। क्या? भैया, भैया अभी भी कोई नहीं है। शायद अभी भी प्राणा में कुछ करना चाहिए। अरसू संभालो अपने आप को। पिता उठिए। पिता नहीं रहे। पिता उठिए। अभी आप कुछ करते क्यों नहीं? भैया आप कुछ करते क्यों नहीं? भैया कुछ कीजिए। भैया आप कुछ करते क्यों? अरसू, यह रोने पिलाने का समय नहीं। इससे पहले मुझे कोई वहां पूछे, मुझे वापस लौट जाना चाहिए। यदि वहां किसी को गंध भी लग जाए कि मैं यज्ञ मंडप छोड़कर बाहर आया हूं, तो सत्र दूषित हो जाएगा। खंडित, मुझे वापस लौटना ही होगा। बस अभी किस उत्तर से बड़ी बात भी आपको बहुत क्योंकि यज्ञ हो हमको होते ही रहना होगा। यह तुम भी जानते हो, उसे केवल मैं ही संपन्न कर सकता हूं। पिताजी, पितृ हत्या, ब्रह्म हत्या, हमें प्रायश्चित करना होगा। किंतु मुझे लौटना भी है तत्काल। अतः प्रायश्चित अब केवल तुम कर सकते हाय बस ना कह दो। उन्होंने अपने पिता की हत्या की, मैं स्वयं ही प्रायश्चित करूंगी। तुम इससे मत पूछो। संस्कार अनुष्ठान में शीघ्रता मत करना। सभी कार्य सविस्तार होना चाहिए। विधिवत। भैया आशीर्वाद दीजिए। आयुष्मान भव। स्वयं ब्रह्म राक्षस कैसे पहचान? जानता था, मुझे तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। तुम जाते भी तो कहा। मेरी सहायता करोगे? मुझसे नहीं, मैं किसी की सहायता नहीं करता।
केवल तुमसे आशा। कैसी आशा? तुम मुझसे डरी नहीं, तुम्हारे पिता ने मुझे नया जन्म दिया। हम दोनों भाई हुए ना। और भाइयों की आवश्यकता नहीं मुझे। सुनो, जब मैं मनुष्य जीवन में था मैं बुरा था। मेरी दुष्टता का परिणाम यह हुआ कि मेरा फिर से जन्म नहीं हुआ। राक्षस हो गया, एक आत्मा शून्यता में घुटी। तुम में से अस्तित्व की महानता सोच रही। जन्म से परे, मृत्यु से परे, जन्म नहीं मृत्यु। तुम्हारे पिता ने मुझे ला खींचा और फिर समय की धारा में पृथ्वी पर बकरी का वध करने के लिए मैं नहीं चाहता, फिर भी नहीं किया। पर मुझे नहीं आशा नहीं, मुक्ति की आशा, इस अवस्था से मुक्ति। मेरा पिता वहां जल रहा है। यह मुक्ति तुम्हें उनसे मांगनी थी। मैं मांग लेता, इससे पहले वह समझते। तुमने उनका वध कर दिया, अब तुम उनके उत्तराधिकारी हो। क्या चाहते हो मुझसे? मुक्त करो मुझको, शून्य करो मुझको। ये बकरी को भिक्षा पात्र में सकल ज्ञान चाहिए, तुम्हें संपूर्ण मुक्ति चाहिए। आकांक्षाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं। मुझे तुम्हारी मुक्ति में कोई रुचि नहीं। मुझे अपने लिए भी मुक्ति नहीं चाहिए, तुम्हें मुक्ति दे दूं। अच्छा बताओ, कैसी होती है ये मुक्ति? यदि मैं ये जानता, मैं तो केवल मांग सकता। तुम देवताओं से, मैं देवताओं से कुछ नहीं मांगूंगा। मुझे यज्ञ मंडप लौटना होगा। ध्यान रहे, मंडप में पवित्र आत्माओं का प्रवेश वर्जित है। भाई से भाई की मुक्ति इतनी भी सरल नहीं। कौन है तू? कौन है तू? हाँ बता हम सबको। मेरे पास कौन है तू? अरे उस रैपिड कबूत। और तू आया कहां से? मेरे पिता अभी अभी दिवंगत, उनका अंतिम संस्कार करके लौट रहा हूं, प्रायश्चित कर लौट रहा हूं। प्रायश्चित किस बात का? उनकी अकाल मृत्यु हुई। अकाल मृत्यु?
हत्या हुई। किसने की उनकी हत्या? पुत्र पितृ हत्या, ब्रह्म हत्या, पितृ हत्या। तू इस यज्ञ मंडप में करके रहा है राक्षस? भाग यहाँ से। भैया इस दानव को इस यज्ञ भूमि से बाहर निकाल। भैया बाहर फेंक दो इस राक्षस को। भाग जाओ भैया भाग जाओ यहाँ से राक्षस। छोड़ो जैसे जैसे यज्ञ संपन्न होने को होता है राक्षसों की प्रेत छाया मंडराने लगती है। हमें सावधान रहना होगा।